हेलो सीएम एंड स्टूडेंट्स। दोस्तों, अगर आप लोगों का अटेम्प्ट जून 2026 में, तो इससे अच्छा चीट कोड आप लोगों को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं सभी सीएम एंड स्टूडेंट जो अपना जून 2026 में अटेम्प्ट देने वाले उनके लिए जीएसटी सब्जेक्ट के लिए बहुत ही शानदार चीट कोड लेके आया हूं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखोगे एक बहुत ही डिटेल एनालिसिस में आप सभी के लिए लेके आया हूं दिसंबर 23 से लेकर दिसंबर 25 के, यानी कि पिछले 5 अटेम्प्ट के पेपर्स का। और ये एनालिसिस करने के टाइम पे ना हम लोगों ने इंस्टीट्यूट के ना एक पैटर्न को, एक फ्लो को समझे, जिससे इंस्टीट्यूट आपका एग्जाम में क्वेश्चंस, मतलब एग्जाम आप लोगों को पूछते हैं। तो चलो लेट्स डिकोड इंस्टीट्यूट आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। और ये वीडियो जैसे आगे बढ़ेगा, मैं एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से आपका पेपर कैसा आएगा बेस्ड अपॉन लास्ट 5 पेपर एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस करने जाऊंगा यहाँ पे। दोस्तों देखो, आप लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे आपका दोनों कस्टम्स प्लस आप लोगों का जीएसटी, ये आपको एग्जाम के अंदर डिस्क्रिप्टिव पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, इंस्टीट्यूट के ना 3 बातें हमेशा से फिक्स रहती है। क्वेश्चन नंबर 6A 6B हमेशा ये बस 2 ही चैप्टर्स में से आता है, जिसके अंदर सबसे पहले रहता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा रहता है आपका इंट्रोडक्शन टू जीएसटी लॉ। यानी कि अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो ये जो आपके 14 मार्क्स है ये कंपलसरी इसी में से आते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जो क्वेश्चन नंबर 8 भी है, ये हमेशा आपको एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको किसमें से देखने के लिए मिलेगा, कस्टम्स वाले चैप्टर में से देखने के लिए मिलेगा। यानी कि देखो, अगर आप लोग बाकी जीएसटी के अंदर दूसरे जगह पे कम फोकस भी करोगे तो भी इट्स ओके, पढ़ना आपको सब कुछ है, पर जो आपका मेन फोकस एरिया रहेगा ना, वो ये 3 चैप्टर्स के ऊपर रहना चाहिए, जिसके अंदर आप लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ लो, सेकंड आप लोग इंट्रोडक्शन टू जीएसटी लॉ पढ़ लो, और उसके बाद में आप लोग कस्टम्स पढ़ लो। बस 3 चैप्टर्स पढ़ने से आप लोगों का 21 मार्क्स का पेपर एग्जाम में श्योर शॉट अटेम्प्ट हो जाएगा। सर ये जो 2 चैप्टर्स है इसको हम लोग कैसे पढ़े, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर प्योरली थ्योरी के लिए आता है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप लोगों को इसके लिए पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप लोग वो ग्रुप को ज्वाइन करो, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहता है ना, 6A एंड B मिला के, उसका यहाँ पे मैंने कंपाइलेशन कर दिया हुआ है। टोटल 7 पेजेस का ही एक खाली पीडीएफ है, सॉरी, और इसके अंदर टोटल 20 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई किए। ये 20 क्वेश्चंस में से ही 99% चांसेस है आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नंबर 6A एंड 6B का देखने के लिए मिलेगा। यानी कि अगर आप लोगों ने ये 7 पेजेस को अच्छे से पढ़ लिया तो आपने आपके एग्जाम्स के अंदर 14 मार्क्स को सिक्योर कर लिया। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2, कस्टम्स को आप लोग पढ़ लो। अगर आप लोग चाहते हो मैं प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स का कंपाइलेशन कर दूं कस्टम्स का, तो आप वीडियो के नीचे कस्टम्स कंपाइलेशन करके कमेंट कर दो, मैं आप लोगों के लिए उसका भी कंपाइलेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है जून 26 में क्वेश्चन 6A 6B और 8B कस्टम्स के ऊपर से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंस्टीट्यूट हमेशा ना चार्जेस वाले चैप्टर के ऊपर फोकस करता है। चार्जेस यानी कि आपका सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 के ऊपर फोकस करता है। यहाँ पे आप देखना चार्जेस में आरसीएम कॉम्पोजिशन स्कीम, आरसीएम कॉम्पोजिशन स्कीम के ऊपर इंस्टीट्यूट पूछता है जनरली। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस बार आपको चार्जेस में आरसीएम पॉइंट के ऊपर स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आप लोग 7B देखोगे, ये हमेशा आपका टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के बीच में से ही क्वेश्चन आता है। देखो दिसंबर 23 में वैल्यू पे आया था, फिर जून 24 में टाइम पे आया, फिर वैल्यू पे आया, फिर टाइम पे आया, फिर वैल्यू पे आया, और अगर यही लॉजिक को मैं कंटिन्यू करते जाऊं तो ये अटेम्प्ट में हाई चांसेस है आप लोगों को टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8A की। इंस्टीट्यूट यहाँ पे 3 चैप्टर्स आपके जनरली टेस्ट करता है, जिसके अंदर पहला आता है आईटीसी, फिर रजिस्ट्रेशन और फिर आता है रिटर्न्स। इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 23 में आईटीसी पे क्वेश्चन पूछा, जून 24 में रजिस्ट्रेशन पे पूछा, फिर दिसंबर 24 में आईटीसी पे पूछा, बट पिछले 2 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है ना, रिटर्न्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरा इसका एक्सपेक्टेशन है कि इंस्टीट्यूट ये अटेम्प्ट में या तो आईटीसी या तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बस एक एनालिसिस है, मैंने मेरे एंड से प्रोवाइड कर दिया था सभी सीएम एंड स्टूडेंट्स के लिए। तो यस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपके सभी फ्रेंड्स जिनका अटेम्प्ट जून 2026 के अंदर है, उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ये जो पीडीएफ है ये आप लोगों को कहां पे मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, जिसका लिंक कमेंट करना हम लोगों ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। और अगर आप लोगों को कस्टम्स का भी पीडीएफ चाहिए रहेगा तो प्लीज कमेंट कर देना आप लोग कस्टम्स पीडीएफ, मैं उसको भी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर जरूर कर दूंगा आप सभी के साथ। चलो, थैंक यू सो मच गाइस।